किड्स, कैसे आप सब। किड्स मैं फिर आ गई एक नया वीडियो लेके। किड्स, आज की वीडियो 5th स्टैंडर्ड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में है 3 सैक ऑफ राइस। गाइस पता की टेक्स्ट बुक पता कैसी है, सारे सब्जेक्ट एक बुक में है। तो पार्ट टू की बुक में है, पेज नंबर 3। तो हम पढ़ते हैं अभी 3 सैक ऑफ राइस। You may have read many stories about 3 brothers. Usually 2 of them, the elder ones are stronger, clever, but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft-hearted. मतलब पता क्या, आपने तीन भाइयों की स्टोरी सुनी होगी। दो बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है, चालाक है, पर वो अनकाइंड है, मतलब काइंड नहीं है। ठीक है, अनकाइंड यानी कि दूसरों का अच्छा नहीं चाहते, मतलब समझ रहे हो। काइंड मतलब अच्छा और अच्छा, ठीक है। काइंड मतलब अच्छा, दूसरों का अच्छा चाहने वाला। अनकाइंड में दूसरों का अच्छा नहीं चाहते, खाली खुद की सेल्फिश रहते, ठीक है। दे लाफ एट द यंगेस्ट यानी कि छोटा भाई, मतलब छोटे हो जाते। हमसे जो छोटे होते हैं उसको यंगेस्ट बोलते हैं, और हमसे जो बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े हाइट में नहीं, लिटरली एज में, ठीक है, उसमें एल्डर यंगर होता है। तो उसका जो यंगर ब्रदर था, मतलब उसका छोटा भाई, वो बहुत सिंपल और सॉफ्ट हार्टेड यानी कि एकदम अच्छे दिल का, ठीक है। तो अपने बारे में भी अच्छा, दूसरे बारे में भी अच्छा, मतलब कोई दिल में बेकार बात नहीं लाते, सबका अच्छा चाहता। तो our story also has 3 brothers who lived in a small town, but they were all 3 of them honest, kind and hardworking. The elder one ran a shop, the middle one was a priest, and the youngest one had just finished education. ठीक है, मतलब पता है क्या, जो बड़ा रहता है वो अपना शॉप चलाता, फिर छोटा जो बीच का रहता है, ठीक है, बीच का वो प्रीस्ट रहता। फिर जो यंगेस्ट मतलब वो छोटा भाई, वो अभी जस्ट अपने एजुकेशन पूरा किया, ठीक है, जस्ट एजुकेशन पूरा किया। He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. All 3 of them were fond of their mothers. She had worked hard to bring up the 3 of them after the sudden death of their father. One day, their father's friend visited the mothers. He said, "Sister, you know that I have a very prosperous business. But now I am getting old, and my only daughter is of a marriageable age. I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter, and who would also handle my business well. I like all your sons. If you permit, I will marry my daughter to one of them, but before that I have a plan." He discussed the plan with her, and she agreed quite readily. The next day, the friend went to each of the 3 brothers one by one. He gave them each a sack of rice and said, "My dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back." The friend went away. Many months passed, but he did not return. It was nearly a year before he came back. He visited the eldest brother first. The eldest brother welcomed him and gave him a small purse full of money. "Uncle," okay, अभी रुकते हैं, अभी हम समझते हैं। मतलब पता है क्या होता है, उसके जो डैडी का जो दोस्त रहता है, ठीक है, डैडी का दोस्त, मतलब जिसकी डैडी की डेथ हो गई थी, वो 3 भाइयों की डैडी की डेथ हो गई थी। तो इनका जो दोस्त रहता, उनकी डैडी के दोस्त आते, मतलब बोलते, मतलब वो उनको बहन बोलते, "सिस्टर, मेरा एक अच्छा सा बिजनेस है, बहुत अच्छा सा, यूनिक सा, और मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, ओल्ड मतलब अभी मैं पूरा बूढ़ा हो रहा हूँ, एज हो रही है मेरी, और मेरे पास एक बेटी है जो मैरिज यानी मतलब उसकी शादी की उम्र हो रही है, और मैं एक दामाद को ढूंढ रहा हूँ, सन इन लॉ को ढूंढ रहा हूँ। तो उसको एक अच्छा हस्बैंड चाहिए मेरी डॉटर को, तो जो हस्बैंड पूरा बिजनेस हैंडल कर सके, सिर्फ पूरा बिजनेस हैंडल कर सके। और मुझे आपके सारे बेटे पसंद है, सारे के सारे, मतलब 3। तो मैं चाहता हूँ कि किसी एक से मेरी बेटी की शादी हो। तो पर लेकिन मेरे पास एक प्लान है। तो उसने प्लान बताया, और उस जो माँ होती है, ठीक है, 3 भाइयों की माँ थी, वो एग्रीड करी, ठीक है, मतलब मान गई प्लान के लिए। फिर अगले दिन जो फ्रेंड जो 3 भाइयों के पास आया वन बाय वन, ही गेव देम ईच अ सैक ऑफ राइस, मतलब वो सबको सैक ऑफ, मतलब एक चावल की बोरी दिया। चावल मतलब राइस, चावल को राइस बोलते हैं, बोरी यानी कि गोनी, ठीक है।
सैक ऑफ राइस, मतलब जिसमें ऐसे 1 किलो का सैक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा थैली, बड़ी थैली होती है, उसको सैक ऑफ राइस बोलते हैं। Said, my dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. मतलब उसने बोला बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ ज़रूरी काम के लिए, तो प्लीज़, मतलब उसने क्या बोला, प्लीज़ लुक आफ्टर दिस सैक ऑफ राइस टिल आई कम बैक। मतलब आप इसको देखो सैक ऑफ राइस को कि कैसा है ये, इसके मतलब ध्यान दो, ठीक है, प्लीज़ लुक आफ्टर, मतलब इसका ध्यान दो। द फ्रेंड वेंट, मतलब वो उसका फ्रेंड चला गया, उसकी डैडी का फ्रेंड चला गया, और बहुत महीने बाद वो आया नहीं, वो करीबन 1 साल हो चुके थे। बिफोर ही केम बैक ही विजिटेड द एल्डर ब्रदर्स फर्स्ट, मतलब हमने यहाँ तक पढ़ा था, वो बड़े भाई के पास पहले गए। द एल्डर ब्रदर वेलकम हिम एंड गेव हिम अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी। तो उस जो बड़ा भाई था, सबसे बड़ा, जो उसने एक स्मॉल पर्स दिया जो पैसे से भरा हुआ था। अंकल, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customer. Here's the money I got. Please accept it. इसका मतलब क्या है, जो बड़ा भाई जो था, वो जो 3 में से सबसे बड़ा था, उसने चावल की जो गोनी थी, चावल की जो सैक था, सैक ऑफ राइस को बेच दिया, ठीक है, उसको बेच दिया, वो कभी स्पॉइल ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो उसको बेच दिया उसने, और जो उसको पैसे मिले वो उसने दे दिया, ठीक है। He was honest, he was very honest, उसने रखा नहीं, उसने दे दिया। जो शायद वो ऐसे ही बोल सकता था कि वो खराब हो गया, ये नहीं, उसने दे दिया। तो थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन, मतलब थैंक यू बेटा, आप कितने सच्चे लड़के हो, ठीक है, कितने सच्चे हो। फिर दूसरे से जाते हैं। Then the friend went to see the middle brother, who was a priest. प्रीस्ट यानी कि जिसकी शादी करवाते ना, जिसको बोलते हैं, जो मंदिर में शादी करवाते हैं, पंडित, हाँ पंडित था वो, ठीक है, पंडित। The priest greeted him with joy and affection. He said, Uncle, remember you had left a sack of rice with me a year ago. I had kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. I distribute the rice among the poor in your name. They all blessed me for satisfying their hunger. However, I did that without your permission and I am willing to pay you back for the rice. मतलब जो पंडित रहता, पंडित वाला जो मिडल का भाई रहता, वो क्या करता, वो जब उसका डैडी का दोस्त आता, तो उसको बोलता आपका चावल खराब होने वाला था, इसलिए मैंने ना उसे गरीबों को खाना खिला दिया आपके नाम से। और लोग बहुत खुश हुए वो बात से, लोग ने खाना खाए, दुआएं दिए, बहुत अच्छा प्रार्थना किए, लेकिन मैंने आपकी परमिशन से नहीं किया था, तो मैं आपको उसके पूरे पैसे दे सकता हूँ। तो नो माई बॉय, you acted wisely and kindly. The blessing that I got from the poor people are enough for me. Please don't even think about the money anymore. मतलब जो बेटा आपने की अपनी समझदारी से, वो मुझे बहुत काफ़ी हुआ, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात। तो मैं ये सोच नहीं सकता पैसे लेने का। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect, but he said that he had a confession to make. The sack of rice was lying with me for a long time, but then I had an idea. I often go to a neighboring farm to help with the work. I borrowed a used plot of land from the farmer. I exchanged the sack of rice for paddy and sowed the paddy in the plot. Fortunately, the crop grew well and yielded 25 sacks of rice. I have kept back 5 of the sack and sold 20 of them. Here's the money if you allow. I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and money I spent to get it all done. मतलब जो छोटा बेटा था वो बहुत चालाक था, उसने पता क्या किया, उसने कन्फेशन किया कि ऐसी पड़ी हुई थी 1 सैक ऑफ राइस की, तो मैंने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट में डालने लगा, ठीक है, जो उगाने लगा, चावल उगाने लगा, तो उससे 25 सैक ऑफ राइस और बना। तो उससे मैंने 20 बेच दिया, उसके बाद पैसा आया, तो उसने बोला मैं आपको पैसा दे दूंगा, 5 रखा है उसने, ठीक है। तो उसने बोला मैं अपना हिस्सा लूँगा, क्योंकि मेरे को उसका लेबर देना होता है, सब देना होता है। आगे बढ़ते, as a wide smile spread on the friend's face, he had found his future son-in-law. मतलब जो उसकी डैडी का दोस्त था, वो बहुत खुश हो जाता, उसको मिल जाता उसका दामाद, बोलता यही है मेरा दामाद। तो गाइस दिस स्टोरी बहुत अच्छी थी, आई रियली लव इट। आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे टीचिंग ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करता, सब्सक्राइब करो यार।
बाय, टेक केयर।